यूपी के मुस्लिम मोहल्ले में इस वक्त सबसे जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है। 3 फरवरी को यूपी में शब बारात है और योगी की पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अगर शब बारात में किसी ने हुड़दंग किया, बवाल किया, तो फिर पुलिस अपने तरीके से इलाज करेगी। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है। यूपी में ना तो मजहब के नाम पर बवाल मचाने की छूट मिलेगी और ना ही मजार के नाम पर योगी कब्जा सिस्टम चलने देंगे। इटावा में बड़ा बंदोबस्त करवा दिया गया है। अब बुलडोजर पहुंचने ही वाला है। बीच रास्ते में गड्ढा खोद दिया है। इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है कि रास्ता ही बंद हो गया है। रास्ते को गड्ढा खोदकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस गड्ढे को देखिए, इसके गहराई का अंदाजा लगाइए। इस गड्ढे की गहराई कम से कम 5 फीट है। आमतौर पर एक इंसान 5-6 फीट का होता है। यह गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा इंसान गड्ढे में समा सकता है। इस दूसरे गड्ढे को देखिए, यह गड्ढा जंगल के बीचों बीच दूसरे रास्ते पर खोदा गया है। यह गड्ढा भी इतना गहरा है कि एक इंसान समा जाए। इस गड्ढे को बीच में से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए पुलिस वाले एकदम किनारे से जा रहे हैं जहां गहराई कम है। अभी इस गड्ढे को और गहरा किया जाएगा ताकि कोई इस पार से उस पार न जा पाए। मंगल को रेस होना है, अब स्टे लग गया। गड्ढे खोदे हुए हैं, बहुत कांटों में से घूम के आए। इटावा में मजार जाने वाले पूरे रास्ते पर ऐसे ही गड्ढे खोदे जा रहे हैं। अब तक रास्ते में 5 गड्ढे खोदे जा चुके हैं ताकि कोई फरियादी मजार पर न जा सके, ताकि कोई भी गाड़ी इस गड्ढे को क्रॉस न कर पाए, ताकि कोई भी बाइक वाला इस रास्ते को क्रॉस करके मजार तक न जा पाए। इटावा में बहुत बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है। बिहार वाले बाबा की इस मजार पर बुलडोजर आ सकता है और ये बात बिहार में सबको पता चल गई है। पूरे इटावा में हल्ला मच गया है। वन क्षेत्र है, उसमें एक मजार बताई गई है जो संज्ञान में आया है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो वन क्षेत्र में पाई गई है और जो वहाँ के केयर टेकर हैं जो उसकी देखभाल करते हैं उनको हमने एक नोटिस दिया गया है। नोटिस देखिए, उनका पक्ष सुनने का उनको अवसर दिया गया है कि उनके पास अगर कोई कागजात है मजार से संबंधित तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। इटावा में जिस मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है उस मजार को भी देख लीजिए। जंगलों में चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में ये जो मजार है, ऊपर 4 मीनार और गुंबद है, नीचे 2 अलग अलग कमरे हैं, 2 गेट लगे हुए हैं। एक गेट के अंदर मजार है, दूसरा कमरा मजार की खिदमत करने वाले के लिए बनाया गया है। मजार तक जाने के लिए जंगल के बीच पक्की सीढ़ियां भी बनाई गई है ताकि मजार पर आने वालों को कोई दिक्कत न हो। कमरे के बाहर एक और जगह है, यहाँ भी पत्थर जमा करके दूसरी मजार बनाई गई है। इस पर भी हरा कपड़ा डाला गया है। कैसे मजार के नाम पर अतिक्रमण होता है, कैसे मजार के नाम पर कब्जा किया जाता है, कैसे मजार के नाम पर सरकारी जमीन हड़पी जाती है, उसका सबसे सॉलिड एग्जाम्पल ये इटावा की अवैध मजार है। क्योंकि बिहार में बनी ये मजार अवैध है, मजार का चबूतरा भी अवैध है, मजार तक आने वाली ये सीढ़ियां भी अवैध है, क्योंकि ये सारा निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके हुआ है। और इटावा में ये मजार किसने बनाई किसी को नहीं पता है। इटावा में ये मजार कब बनी ये किसी को नहीं पता है। जंगल के बीचों बीच कब्जा किसने शुरू किया ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन बिहार में यह हवा उड़ाई गई कि यह मजार 800 साल पुरानी है। लेकिन आप इस मजार की बिल्डिंग को देखेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो 800 साल पुराना हो। ना कोई नक्काशी, ना कोई निशान और ना कोई पत्थर और ना ही कोई कागजी प्रमाण है जो इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को साबित कर पाए।
20 साल से था हमारे। उसके पीछे की नहीं पता कौन कौन पीढ़ी आ रही। ये सैयद आबा का थाना है, बस इतना मालूम है। इटावा में जंगल की जमीन पर चुपचाप अवैध मजार खड़ी की गई। जंगल की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उर्स का मेला भी लगने लगा और बीहड़ में फरियादियों को भी बुलाया जाने लगा। भाईजान के बीच इस मजार को पॉपुलर करने के लिए शेर वाला कसीदा गढ़ा गया था। इस अवैध मजार पर शेर और शान वाला कसीदा गढ़ा गया था। इटावा में इस मजार की प्रचार मन्नत पूरी करने वाले मजार के नाम से किया गया। जो लोग अपने आप को इस्लामिक आक्रांताओं से खुद को जोड़ते हैं, उनके लिए गाजी की मजार बताया गया। जिन लोगों को मजार वाले बाबाओं पर भरोसा है, उनके लिए इसे बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार बताया गया। भाईजान को लगा था कि मजार के नाम पर अवैध कब्जा होगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मजार को देखकर एक्शन वाला ऑर्डर रुक जाएगा, मजहब के नाम पर कब्जा कायम रहेगा। लेकिन योगी ने इस कब्जे का पूरा सर्वे करवा लिया है। प्रशासन ने मजार की दीवार पर नोटिस चिपका दिया है, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है और अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। 3 जनवरी को सीएम योगी के ऑफिस में इस अवैध मजार की शिकायत मिली थी। वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर सर्वे किया। वन विभाग की टीम ने मजार की देखरेख करने वाले से फोन पर बात की। मजार से जुड़े हुए जमीन के दस्तावेज 22 जनवरी तक जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक मजार के कोई कागज जमा नहीं हुए हैं, जिसके बाद वन विभाग अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। एक तरफ इटावा में बड़ा बंदोबस्त और बड़ी तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी शब-ए बारात त्योहार को लेकर कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि न भरे। यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि भरते हुए पाया जाता है या प्रयोग करते हुए पाया जाता है या किसी के कब्जे से आतिशबाजी की सामग्री बरामद होती है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मेरठ में लाउड स्पीकर से ऐलान हो गया है, अगर किसी ने यूपी में बारात के नाम पर फसाद किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 3 फरवरी को यूपी में शबे बारात का आयोजन होगा और इससे पहले पुलिस मेरठ में फ्लैग मार्च कर रही है। दुकानों में जाकर चेकिंग की जा रही है। मेरठ के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस हर सेंसिटिव इलाके में घुस भी रही है और अपना ऐलान भी सुना रही है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी शब-ए बारात त्योहार को लेकर कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि न भरे। यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, सुर्री, अनार आदि भरते हुए पाया जाता है या प्रयोग करते हुए पाया जाता है या किसी के कब्जे से आतिशबाजी की सामग्री बरामद होती है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। शबे बारात को लेकर मेरठ रेंज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पूरे परिक्षेत्र में कुल 1503 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 26 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।